हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है और इन पर्टिकुलर उसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें कॉन्सेप्चुअली जरूर सीख लें। अगर नहीं देखी वीडियोस हो तो उन वीडियोस को जरूर वॉच कर लें और उन्हें खुद लिख के प्रैक्टिस कर लें, तभी आप कंफर्म कर पाओगे कि आपके क्वेश्चन वो ठीक से समझ आ गए हैं। इस वीडियो में 7.2 की 2 थ्योरम है जिन्हें कंबाइन करके तो हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, बट दोनों थ्योरम का गिवन और टू प्रूव अलग अलग है। अगर थ्योरम आ जाए सपोज ये और आपने कर दी ये, तो इवन देन एब्सोल्युटली 0 मार्क्स मिलेंगे एंड वाइस वर्सा। तो पहले दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस समझ लें। फर्स्ट थ्योरम ये है 7.2 जो पेज 95 पे गिवन है। ट्राइंगल में आपको AB और AC इक्वल गिवन है, मैंने मार्किंग कर दी है। हमेशा ध्यान रखना जो गिवन है उसी की मार्किंग करते हैं, जो टू प्रूव है उसकी मार्किंग कभी नहीं करते। हमें प्रूव करना है एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, तो इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A टू मीट BC एट D, मीट BC एट D। अब इसमें कई टीचर या कई स्कूल में इसको ड्रॉ परपेंडिकुलर लिखवा देते हैं। तो देखिए, अगर ड्रॉ परपेंडिकुलर लिखोगे हो तो उससे भी जाएगा, बट एनसीईआरटी में जैसा प्रेस्क्राइब है आप उसके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि हमने इसके अंदर जो यूज करनी है ना वो फर्स्ट वाली एक्सियम है। तो आपने इसके अंदर इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना ही कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो इट इज बाइसेक्टर ऑफ, आप यहां पर 90 का साइन नहीं बनाए क्योंकि 90 नहीं दे रखा, तो इट इज सिंपली एंगल बाइसेक्टर। रिमेंबर, एंगल बाइसेक्टर। देन प्रूफ में ऑब्वियस कॉन्ग्रुएंसी होगा, तो वी विल राइट इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। इन दो ट्रायंगल में अगर आप केयरफुली देखें तो AD साइड इधर की भी है, इधर की भी है, तो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू AD, इट इज कॉमन टू बोथ साइड्स, बोथ ट्रायंगल्स देयरफॉर कॉमन। देन इसमें लेट अस से एंगल 1 और इसमें एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज बाय कंस्ट्रक्शन। अभी आपको मैंने बताया कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वी हैव ड्रॉन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो दोनों एंगल बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल बनाए हैं। एंड लास्ट पे AB इज इक्वल टू AC, इसके सामने आना चाहिए गिवन। तो देखिए, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो आप उसके अंदर RHS यूज करोगे ना, तो RHS इज अ सब्सीक्वेंट थ्योरम। तो सबसे पहले SAS एक्सियम। हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए प्रीवियस एक्सियम्स और प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम को यूज करते हैं, तो RHS यहां पर अप्लाई करना ठीक नहीं है। यू शुड ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। तो इसके अंदर SAS से कॉन्ग्रुएंसी होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर आपको बता दूं कि एक वर्ड है CPCT, जिसका मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक सेकंड में उसकी समरी बता देता हूं कि ट्रायंगल में 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, एंड वी हैव प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंसी बाय टेकिंग 3 पार्ट्स। तो रिमेनिंग 3 जो बच गए, आइदर साइड्स और एंगल्स, कैन बी टेकन एज CPCT। तो इसके अंदर देखिए, हमने एंगल B और एंगल C यूज नहीं किया, तो वी कैन राइट देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है जो आपको एग्जाम में करना चाहिए टू स्कोर फुल मार्क्स। 7.3 में देखें, इसमें गिवन और टू प्रूव, जिसे मैं अगर कहूं कन्वर्स, कन्वर्स का मीनिंग है गिवन और टू प्रूव उल्टा हो जाना। कन्वर्स, इनवर्स और रिवर्स एक ही है, बट ज्योमेट्री में हम वर्ड कन्वर्स यूज करते हैं, हम रिवर्स वर्ड यूज नहीं करते। तो इसमें है ट्रायंगल PQR। अब आपको दे रखा है Q और R इक्वल है और प्रूव करना है साइड इक्वल होंगी। कहे इसे भी सकते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, बट अगर आपको कोई कहीं यूज करनी है तो सामने आप पूरा रिजल्ट लिखें, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या इसका उल्टा जो भी यूज करते हो। तो इसके अंदर भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है जैसे उसमें किया था। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P टू इंटरसेक्ट QR एट T। लेटर से हमने फिर वही इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया डेलिबरेटली, और इसे बाइसेक्टर को ये कहा एंगल पॉइंट T पे मीट करता है। तो एंगल बाइसेक्टर मींस ये दोनों एंगल हमने डेलिबरेटली इक्वल किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अगेन वी विल स्टार्ट विद प्रूफ, और ऑब्वियस है कॉन्ग्रुएंसी का रूल चेंज होगा, प्रूफ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो वी विल राइट इन ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल
PTR। तो आप लिखने से पहले हमेशा ये क्लियर कर लिया करो कि आपने कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करना है। तो लिखने का सीक्वेंस भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड लिखो, फिर एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। अगर AAS है तो एंगल, एंगल और साइड लिखने का भी सीक्वेंस वैसा ही हो, तो इट इज फार फार बेटर, सो दैट एग्जामिनर को भी कोई डाउट ना रहे। तो इन दो ट्रायंगल में पहले हमने लिखा PTQ, तो PTQ में एंगल Q है एंड उधर एंगल R है, तो इसको लिख सकते हैं गिवन। देन PTQ में एंगल 1 है एंड उधर एंगल 2 है, वी कैन राइट इट बाय कंस्ट्रक्शन। और थर्ड साइड अगेन PT इज इक्वल टू PT, इट इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। तो देखिए मैंने सीक्वेंस लिखा भी वही है, एंगल एंगल साइड इज इक्वल टू एंगल एंगल साइड। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी या AAS रूल, ये ध्यान रखना ASS रूल नहीं होता, AAS रूल है। ASAB है जिसका थ्योरम का प्रूफ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, आप उसका प्रूफ जरूर कर लें। वेरी लाइकली स्कूल में कई बार एज इट थ्योरम ही आ जाती है और उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो प्रॉपर्टी है नहीं वो यूज नहीं कर सकते। तो बाय AAS रूल वी कैन राइट ट्राइंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PTR। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगेन हमने ये साइड यूज कर ली, बट PQ और PR तो पड़ी हुई हैं, तो दे कैन बी यूज्ड एज CPCT। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR या PQ इज इक्वल टू PR एक ही बात है। आप इसे पहले लिखें, इसे पहले लिखें। इट इज टेकन एज CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो इट इज द कंप्लीट एंड परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ बोथ दीस थ्योरम्स। और आप इन्हें जरूर याद कर लें, लिख के देख लें, और राइटिंग इन दिस मैनर विल डेफिनेटली एनेबल यू टू स्कोर फुल मार्क्स। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सरूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको डीप रूटेड नॉलेज, कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज पूरी 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।